तो जय हिंद छात्रों, एक बार फिर से यहाँ पे स्वागत है आपका जीत क्लास इंडिया पर। यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे 100% आपका रियल वायरल पेपर, आपका सेट भी देख सकते हैं कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का 100% आपका असली पेपर। सभी सेट में यही क्वेश्चन फंसेंगे, 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। एक एक क्वेश्चन रख लेना। टोटल आपके इसमें 19 क्वेश्चन छात्रों, आपको 3 घंटा इसमें समय दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आपके 10 है और आपका ये पेपर कितने अंकों का है? 70 अंकों का पेपर है। आपको डाउट नहीं करना है। आपको जो भी आपका यहाँ पे यदि बच्चों का सेट ए था तो जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे अगला पेपर आपका सेट ए ही होगा, क्योंकि अगले पेपर में यहाँ पे आपके सेट भी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मैं आपका 100% का रियल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। और यकीन मानिए, अगर क्या करते हैं आप इसे अच्छे से तैयार करके जाते हैं, हिंदी और आपका इंग्लिश मीडियम में पूरा पेपर है, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र और हिंदी मीडियम वाले छात्र पूरा पढ़ लेना, गारंटी है कि आप टॉप करके निकलोगे। ठीक है, तो चलो आपको मैं इस पेपर का दिखाऊंगा। देखिए आपके पेपर में क्या होंगे, सेट में लगभग क्वेश्चन आपके समान होते हैं, बस आपके 10 से 20% क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे क्या होंगे, कुछ अलग होंगे और बाकी क्वेश्चन आपके एक जैसे मिलेंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, साथ में उनके आंसर भी दिखाएंगे। तो पूरा पेपर मेरे पास मौजूद है। मैंने आपको पिछले आपके वीडियो पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आपके 28 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर दिए थे और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आपके 5वें थे। देखिए आपको 5वां क्वेश्चन 2 अंकों का है, आपको 5 से लेकर आपके इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन 6 से लेकर जितने आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पे 19 तक के आपके लास्ट क्वेश्चन तक का हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको आंसर देने वाला हूं। तो आपको यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखना है और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें वीडियो को दिल से लाइक कर देना, जिससे हमको लगातार यहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और यहाँ पर हम आपको लगातार आंसर प्रोवाइड कराते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन छात्रों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं देखा तो देख लीजिए। आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे माइनस आपका 4 डिग्री सेल्सियस करना है। इसके बाद सेकंड का आंसर सेंथा गुणांक का मात्रक आपको इसमें पॉज करना है और इसके बाद तीसरे का आंसर कोड़ी संवेग का एसआई मात्रक आपको इसमें आंसर लगा देना है, जूल आपका सेकंड। इसके बाद चौथा अप्रत्यक्ष संघट्ट में संरक्षित रहता है गतिज ऊर्जा और यहाँ पे संवेग, मतलब आपको दोनों करना है। और अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण का मान क्या होना चाहिए, आपको आंसर यहाँ पे 45 आपको डिग्री कर देना है। इसके बाद AMU आपका यहाँ पे इसके बराबर क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 आपका kg। और इसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है, आपको यहाँ पे आंसर डी नंबर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका दूसरा देखिए। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपको आता है यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन छात्रों। आपको आंसर पहले का आंसर आपको MLT इनवर्स 2, दूसरे का आंसर को आपको यहाँ पे ऋणात्मक, तीसरे का आंसर आपको लोटनिक आपका यहाँ पे गति और तीसरे चौथे का आंसर तुल्यकालिक उपरेख आवर्तकाल आपको 24 घंटा। मैं आपको सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दे दिया है, बस आपको यहाँ पे एक नजर पर आंसर दिखा रहा हूँ, जिससे आपको यदि याद ना हो तो आपको इनको याद कर लेना है। और प्रतिबल का आपका यहाँ पे एक अदिश राशि है और किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाता है। आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, पहले का आंसर आपको यहाँ पे इसमें मिलाना है 2 सेकंड और इसमें जल का क्वथनांक आपका यहाँ पे 373 केल्विन, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको मिल जाएगा और आपको आंसर सब कुछ आपको दे दिया गया है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना था, 7 नंबर क्वेश्चन था। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए, पहले का आंसर यहाँ पे अपेक्षित त्रुटि के बारे में आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा आपको द्विमीय संघट्ट क्या है और तीसरा आपको यहाँ पे आंसर आपका द्रव्यमान, चौथे आपको प्रतिबल का मात्रक आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद कार्नो इंजन का दक्षता आपको सूत्र बताना है। आपको यहाँ पे नीटा बराबर 1 - Q2 बटे Q1 बराबर 1 - T2 बटे T1 आप कर देना है। इसके बाद छठे का आंसर और लास्ट आपको यहाँ पे 7वें का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको आंसर मिल गया। आपको यहाँ पे
आवर्ती गति क्या है, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, आपको किन्हीं आपको दो आपको मूल राशियां और इनके आपको मात्रक लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो एक एक करके, हम इसके बाद आपके इनके आंसर एक तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद विमेय विश्लेषण के आपको सीमाएं बताना है। छठा क्वेश्चन सदस्यों के योग का आपको संबंधित त्रिभुज का आपको नियम 2 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कोणीय वेग किसे कहते हैं और इसका आपको यहाँ पे सूत्र बताना है। और यहाँ पे देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन कोणीय संवेग आपको संरक्षण का नियम बताना है। साथ में आपको इसके दो क्वेश्चन किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नवा क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक आपको नियम लिखना है। साथ में आपको यहाँ पे गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट आपका कोई भी हो कुछ नहीं करना, यही क्वेश्चन फंसेंगे। बस आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन अथवा सहित रट लेना। और वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन पास्कल का आपका नियम क्या है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं और इसके बाद एक कैलोरी उष्मा की आपको परिभाषा और साथ में उष्मा गति की आपको यहाँ पे सुनवा नियम, ठीक है। 11वां क्वेश्चन और इसके बाद 12वां क्वेश्चन सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। और अगला आपको तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। और इसके बाद 13वां क्वेश्चन संरक्षी बल और आपको यहाँ पे असंरक्षी बल में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन शक्ति के लिए आपको यहाँ पे सूत्र P बराबर आपका F भी स्थापित करना है। तो आपको यहाँ पे 13वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे 14वां, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कोणीय संवेग और आपको यहाँ पे बल आघूर्ण में आपको अंतर आपको संबंध स्थापित करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके बाद बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के दो आपको उदाहरण देने हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन स्टोक का नियम लिखिए और सीमांक वेग क्या है, आपको इसका सूत्र बताना है। इसके बाद क्वेश्चन किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। और 16वां क्वेश्चन अनुदैर्ध्य और आपको यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर, 3 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यदि किसी सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर cos WT, ठीक है, इसका वेग आपको तुरंत का फलन ज्ञात करना है। और लास्ट आपको क्वेश्चन है, देखिए 17वां आपको 19 क्वेश्चन है समतापी प्रक्रम और आपको यहाँ पे रुद्धोष प्रक्रम को आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद उष्मा गति का आपको यहाँ पे प्रथम नियम और इसका आपको समतापी प्रक्रम से रुद्धोष प्रक्रम में आपको यहाँ पे इसको आपको समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से 36 किसी कोण थीटा फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त कर अधिकतम ऊंचाई और आपका यहाँ पे क्षैतिज परास का आपको सूत्र है। ये क्वेश्चन हर सेट आपको यहाँ पे आने वाला है, देख लीजिए, आपको अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद क्षैतिज से आपको 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक केंद्र का प्रारंभिक वेग आपका 15 मीटर वेग से फेंकी जाती है। तो आपको इसमें गणना करना है अधिकतम ऊंचाई और आपको यहाँ पे उड्डयन काल और साथ में आपको यहाँ पे क्षैतिज परास। और आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर लाने तथा गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। और आपको यहाँ पे पृथ्वी सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन को आपने देख लिया है। अब चलिए एक एक करके आपको यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे छात्रों, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है 5वां क्वेश्चन, आपको किन्हीं दो आपको राशियां और आपको इसके आपको व्युत्पन्न मात्रक को लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इसके आंसर आपको यहाँ पे कोई आपको दो राशियां ले लीजिए, आपको लंबाई या फिर आपको द्रव्यमान, इसका मात्रक आपको यहाँ पे इसका संकेत लिख देना है, ठीक है। जो आपको पसंद आए आप उसे करिएगा। इसके बाद आपको देखिए आपको इसके अथवा क्वेश्चन विमेय विश्लेषण के आपको सीमाएं, तो आपको यहाँ पे 5 का आपका यहाँ पे अथवा का आंसर आपको ये वाला है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और आपको पूरा आंसर याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन। तो 6ठा क्वेश्चन आपका दिया गया है सदस्यों के आपको योग संबंधी आपको त्रिभुज का नियम, आपको आंसर यहाँ पे आपको ये करना है, ठीक है। तो आपका ये आंसर किसका है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 का आंसर है और आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको इसके अथवा का, देखिए आपको ये चित्र आपको उसे बनाना है, ठीक है। आपको सदस्यों के योग का आपको यहाँ पे त्रिभुज का आपको नियम का, इसके बाद आपको यहाँ पे 6 का आपको अथवा क्वेश्चन आपका ये वाला है कोणीय वेग किसे कहते हैं और आपको यहाँ पे इसका आपको 6 का आपका ये अथवा का आंसर है, ठीक है। चलो इसको कर लो। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए कौन सा क्वेश्चन, आपका 7वां। तो 7वां क्वेश्चन आपका दिया गया है ऊर्जा संरक्षण आपका इसका नियम। तो आपको यहाँ पे 7वें का आंसर आपको ये मिल गया, ठीक है। पूरा आंसर करना है कि आपको भाई ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूपांतरण किया जा सकता है। ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का कुल योग यहाँ पे आपका नियत होता है। इसके बाद 7 का आपका अथवा क्वेश्चन आपको
कार ऊर्जा प्रमेय लिखना है, आपका ये 7 का आपका यहाँ पे अथवा का आंसर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा कोणीय संवेग आपको संरक्षण का नियम। तो आपको यहाँ पे 8वां क्वेश्चन का आंसर आपको इसे करना है, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इसके अथवा क्वेश्चन मिलेगा, आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको ये, ठीक है, आपका ये 8 का आपका अथवा का आंसर है। देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको इन पॉइंट के आधार पर आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 90 गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक आपको यहाँ पे नियम करना है, आपको ये 90 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा कर लीजिएगा। प्रारंभ में स्थित किए दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका इसके अथवा का गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। तो ये आपका 9 का आपका अथवा का आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना और कॉपी पर लिख कर याद करना, एक एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जीत क्लासेस इंडिया से कोई भी बच्चा यहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां। तो 10वां क्वेश्चन में पास्कल का नियम पूछा गया है। आपको यहाँ पे 10वीं का आंसर आपको सिंपल तरीके से आपको ये लिख देना है, ठीक है। पूरा आंसर यहाँ पे देख लो, साथ में आपको यहाँ पे अनुप्रयोग मिल जाएगा। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन प्रत्यास्था आपका गुणांक किसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पे 10 का आपका यहाँ पे अथवा का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा। तो आपको यहाँ पे 11वें का आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल गया। वीडियो को दिल से लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 11वें का आपका अथवा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया गया है आपका ऊष्मा गतिकी आपको शून्यवां नियम। आपको ये 11वां का आपका आंसर अथवा का, तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां। तो 12वां क्वेश्चन सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिया जा रहा है। और इसके बाद क्वेश्चन आपको 12वां का आपका अथवा क्वेश्चन तरंगों का आपका यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत। छात्रों आपको इसे अच्छे से रट कर जाना है। आपके सारे क्वेश्चन हर सेट के लिए आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां। तो 13वां क्वेश्चन शक्ति के लिए आपको यहाँ पे सूत्र स्थापित करना है। आपको यहाँ पे 13 का आपको अथवा का आंसर है, आपको इन पॉइंट के आधार पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप इसे पहले करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आगे भी दिया गया है, आपको यहाँ तक पूरा करना पड़ेगा, यहाँ से आपका सिद्ध हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां संरक्षित बल और आपको यहाँ पे असंरक्षित बल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपको पहला पॉइंट और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, आपको इसलिए आंसर इनको आपको 3 पॉइंट पे करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन 14 नंबर आता है। देखिए क्या क्वेश्चन 14 का आपका अथवा क्वेश्चन बल युग्म किसे कहते हैं। आपको इन क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्वेश्चन और आपको आंसर यहाँ पे पूरा कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा और आपको इसे पूरा लिखना पड़ेगा। पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर तभी मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 14वां कोणीय संवेग और यहाँ पे बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है। आपका ये क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे इन पॉइंट के आधार पर आपको करना पड़ेगा। छात्रों पूरा क्वेश्चन रट लेना, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्वेश्चन 15 स्टोक का नियम लिखिए और आपको यहाँ पे सीमांत वेग का आपको क्या है, इसका आपको सूत्र बताना है। तो पहले आपको यहाँ पे स्टोक का नियम और इसके बाद आपको यहाँ पे सीमांत या अंत आपको वेग और इसका आपको व्यंजक भी आपको स्थापित करना पड़ेगा। आपको कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे पूरा आंसर दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है 15 का आपको 18 अथवा क्वेश्चन किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। तो आपको यहाँ पे आंसर इसका पूरा आपको मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आंसर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ भी आगे भी आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए अनुदैर्ध्य और आपका यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर करना है। आपका यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट पे आपको इसका आंसर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट भी आपको दे दिया जा रहा है। आपको जो याद हो आप उसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको 16 का आपका अथवा क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका आंसर आपको तैयार करके जाना है ना। तो चलिए आप ये देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, आगे भी थोड़ा सा आप पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे 17वां क्वेश्चन समतापी प्रकाश और रुद्धोष्म आपका प्रक्रम। आपको यहाँ पे इसका आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपको 3 नंबर क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे 4 अंकों के हिसाब से करना पड़ेगा। 4 पॉइंट पहला पॉइंट और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको 4 पॉइंट पे आंसर तैयार करके जाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आता है
17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम करना है आपको, और साथ में रुद्धोष्म समतापी आपको चक्रीय प्रक्रम को आपको समझाना है। तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपका परिभाषा, और इसके बाद आपको पहला आपको समतापी प्रक्रम, इसके बाद आपका यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम, और तीसरा आपको यहाँ पे चक्रीय प्रक्रम के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 100% आपका यहाँ पे पेपर में आएगा ही आएगा, आप इसे रट कर जाना। हर सेट में पेपर आपका ये क्वेश्चन बनेगा छात्रों, ये क्वेश्चन आपका हर साल आता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना, उड्डयन काल का, और इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा क्षैतिज परास के लिए, तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और इसके साथ आपको यहाँ पे लास्ट अधिकतम आपका ऊंचाई भी आपको ज्ञात करना होता है। आपको ये क्वेश्चन हर पेपर में आपका आएगा, हर सेट में आएगा, याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 18वां का, अथवा आपको ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे उड्डयन काल, ऊंचाई, और आपको यहाँ पे क्षैतिज परास, आपको यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर। आपको पॉइंट बाय पॉइंट छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको याद करना है। आपको तीसरा आपको यहाँ पे क्षैतिज परास के बारे में, और आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा कौन सा क्वेश्चन, आपका 19वां, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का आपको यहाँ पे पलायन चाल के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। आपको आंसर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे आपको लास्ट में आपको 19 का आपको अथवा क्वेश्चन, देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसे पूरा आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन, आपको आंसर यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा, और आपको तो प्रिय विद्यार्थियों आपको यहाँ पे टोटल आपके 19 क्वेश्चन के आंसर एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दे दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको और सेट चाहिए तो उसका भी आपको लगातार वीडियो मिलेगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए गए हैं एक एक क्वेश्चन रट लेना, तभी आप यहाँ पे टॉपर्स बनकर निकलोगे फिजिक्स के आपके 23 मार्च के पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।